आपको बता दें दूसरे चरण के लिए आज थम जाएगा चुनावी शोर। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश की 6, बिहार और असम की 5 सीटों पर मतदान होगा। आज धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए तमाम दिग्गज आपको नजर आएंगे। चुनाव प्रचार का शोर क्योंकि आज शाम 6 बजे थम जाएगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान में बिहार की 5 सीटों पर मुकाबला होना है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उत्तर प्रदेश की 8 में से 7 सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण में 3 हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होना है। 88 सीटों पर प्रचार का शोर आज थम जाएगा। दूसरे दौर का ये चुनाव जिसको लेकर तैयारियां तमाम पार्टियों की ओर से की गई हैं। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। शाम 6 बजे प्रचार रुक जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी इस चरण की भी सभी सीटें जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। पिछले चुनाव में मात्र 1 सीट जीत पाई बसपा के लिए अपनी सफलता दोहराने की चुनौती है। आपको बता दें कि कांग्रेस भी इस चरण की 8 सीटों में से 4 पर अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में है, जबकि 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी ताल ठोक रही है। इस लिहाज से दूसरा चरण सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए कसौटी साबित होगा। बिहार में भी हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होना है। 26 अप्रैल को वोटिंग होगी दूसरे चरण के लिए, जिसको लेकर आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। मध्य प्रदेश की भी 6 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज शाम से सेकेंड फेज के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के नतीजे भी एक साथ 4 जून को घोषित होंगे। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश की 6, बिहार, असम की 5 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आज धुआंधार चुनावी रैलियां करते हुए तमाम दिग्गज आपको दिखाई देंगे। आज दूसरे चरण के लिए आखिरी मौका है। जनता के बीच लगातार नेता पहुंच रहे हैं अपने अपने वादे लेकर। शाम 6 बजे दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा। 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तेरह राज्यों की 88 सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी उदासीनता देखी गई है, जिस पर कोशिश तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में कर रहे हैं कि दूसरे फेज में मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स से भी अपील की जा रही है कि वो अपना कीमती वोट वेस्ट ना करें और इस बार बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लें। कोलकाता से रैनिक दत्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। रैनिक, आपका रुख करते हुए इस बार बंगाल में किन सीटों पर वोटिंग होने वाली है और सबसे टफ मुकाबला कहां पर देखा जा रहा है? दूसरे चरण का शोर क्योंकि आज चुनाव प्रचार का थम जाएगा। आज कौन कौन से दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में उतरेंगे? एकदम देखिए, ये फेज में सेकेंड फेज में बंगाल का तीनों जगह में इलेक्शन है। दार्जिलिंग, बालूरघाट और उसके साथ रायगंज। ये तीनों में सबसे ज्यादा नजर जिसमें रहेगा वो बालूरघाट केंद्र है, क्योंकि बालूरघाट में एक तरफ जब है टीएमसी का बिप्लब मिश्र, जो कि टीएमसी का मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिप्लब मिश्र, और उसके साथ उसके अगेंस्ट में खड़े हैं बंगाल बीजेपी का प्रेसिडेंट सुकांत मजुमदार। वो कैंडिडेट है ये बालूरघाट लोकसभा क्षेत्र से, और इसी वजह से ये लोकसभा क्षेत्र के ऊपर पूरा बंगाल का नजर है कि इसमें करीब से करीब टक्कर होने वाला है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। दूसरे अगर बात किया जाए तो दार्जिलिंग में राजू बिस्तर के ऊपर
बीजेपी जो भरोसा दिखाया है वो राजू बिस्तर के ऊपर नजर रहेगा, क्योंकि ये राजू बिस्तर के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भी आया है और उसके साथ जी। साथ ही विमल गुरु, अनिल तमांग के जैसे लीडर्स भी, जो गोरखा लीडर्स है वो भी उनको सपोर्ट करने का वादा भी किया है और उनके समर्थन में जो जिस तरीके से प्रचार चल रहा है उसके लिए दार्जिलिंग क्षेत्र में राजू बिस्तर के ऊपर नजर भी रहेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए रायगंज, ये रायगंज में भी ममता बनर्जी का जो कैंडिडेट है इसके साथ बीजेपी का कड़ी टक्कर है, क्योंकि कृष्णा कल्याणी पहले बीजेपी में था, उसके बाद वो टीएमसी ज्वाइन किए। ये जो जगह, इस जगह को कृष्ण कल्याणी अच्छी तरीके से जानता है और इसी वजह से रायगंज लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत कड़ी टक्कर होने वाला है बीजेपी और टीएमसी के बीच। बिल्कुल, कई हॉट सीट है जिस पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अनिल भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अनिल, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले अजय के पास चलते हैं। अजय, जम्मू में क्या तैयारियां हैं, क्या हालचाल है दूसरे फेज को लेकर? देखिए, बिल्कुल आज दूसरे चरण के चुनावों का शोर जो है वो थमने वाला है और खासतौर पे इस एक सीट पर जो जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी, जम्मू शहर का जो इलाका है और इसके साथ साथ जो है सांबा, राजौरी और रियासी ज़िला जो है ये चुनाव मैदान में है। और खासतौर पे आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में अगर बात की जाए तो जुगल किशोर शर्मा और कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी है रमन भल्ला, वो चुनाव मैदान में है, जिनके बीच में मुख्य मुकाबला जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है यहाँ पर अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ है उसके तहत चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में प्रत्याशी जो है वो ऐसे तो बहुत है, मगर मुकाबला जो कड़ा माना जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। आपको बता दूं कि रमन भल्ला कांग्रेस की तरफ से पहले भी चुनाव यहां पर जो है वो लड़ चुके हैं लोकसभा का, पिछली बार भी, और हार गए थे लगभग 3.25 लाख वोट से। और जुगल किशोर शर्मा जो 2 बार के यहां पर मेंबर पार्लियामेंट है, उन्हें तीसरी बार मैंडेट मिला है। अब देखना होगा कि किसका चमत्कार चलता है, मगर जिस तरीके से लगातार प्रचार चल रहा है, लोगों का रुझान किस ओर जाता है, आज शाम के बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों को इंटरस्पेक्ट करना है और उसके बाद वो वोटिंग के लिए जाएंगे। कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि राजौरी में कल जो एक टारगेट किलिंग का मामला सामने आया, उसके बाद से दहशत का माहौल आसपास के इलाकों में है, क्योंकि ये जो इलाका है जिस जगह पर चुनाव होने हैं जम्मू का, ये दूर दराज के इलाकों में फैला है, जिसमें रियासी जिला और राजौरी जिले का कुछ हिस्सा जो है वो शामिल होता है। तो यकीनन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से तैयार हैं, प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से सतर्क है और लोगों से साथ मांगा गया है कि कल जो आतंकी घटना हुई है उसमें शामिल आतंकियों की जो है वो धरपकड़ के लिए लोग भी मदद करें और अपने आप को सुरक्षित रखने में सुरक्षा बलों के साथ रहें। और चुनावों का शोर जब आप आज थमेगा, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन जो है ये कैंडिडेट कर सकेंगे, मगर उसके अलावा जनसभाएं नहीं होंगी और उसके बाद जो है ये सीधे पोलिंग के जो सिलसिला जो है वो शुरू होगा 26 तारीख को। ठीक है, अनिल का रुख कर लेते हैं गाजियाबाद में, क्योंकि अनिल, इस बार 2 बार के सांसद जनरल वीके सिंह का टिकट कटा, अतुल गर्ग इस बार चुनावी मैदान में है। किस तरह का मुकाबला देखा जा रहा है, क्या तैयारियां हैं दूसरे फेज को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि 26 तारीख में सेकंड फेज का चुनाव होना है। तो उसको लेकर जो प्रचार चल रहा था वो आज शाम को 5 बजे थम जाएगा, जिसको लेकर जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो, उनकी तरफ से डोली शर्मा यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो आज रोड शो करेंगी। और वहीं अतुल गर्ग की बात की जाए तो अतुल गर्ग बीजेपी से हैं, वो भी आज रोड शो करने वाले हैं। आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन में मुझे लगता है पूरा शक्ति प्रदर्शन जो है आज जो है गाजियाबाद के लोकसभा प्रत्याशी जितने भी हैं वो आज दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। जो जिसको लेकर तैयारियों की बात की जाए तो पोलिंग पार्टियां भी रवाना होंगी। और वहीं मुकाबले की अगर बात की जाए तो मुकाबला इंडिया गठबंधन और जो है बीजेपी के बीच बेहद खास इस बार गाजियाबाद में देखने को मिलेगा। जी, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो, क्योंकि 8 सीटों पर मतदान होना है, 7 पर बीजेपी का कब्जा है, 400 पार का टारगेट उत्तर प्रदेश में, 80 का लक्ष्य रखा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से इस टारगेट को पूरा किया जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।